नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में जा गिरी। बस में सवार थे 40 भारतीय। डीएसपी दीपक कुमार राय ने हादसे की पुष्टि की। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर। ओवर स्पीड से बाइक हुई अनियंत्रित। हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी हुए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एमपी के इंदौर में फार्म हाउस की छत गिरने से हादसा हो गया। छत के नीचे दबने से 5 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संजय रॉय को लेकर कोर्ट पहुंची सीबीआई और कलकत्ता पुलिस की टीम। कड़ी सुरक्षा के बीच में आरोपी संजय रॉय को कोर्ट लाया गया था। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने का वीडियो सामने आ गया है। यूक्रेन भारत द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में पहली बार कीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं कीव में भारतीयों से मिले हैं पीएम मोदी। लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। लगाए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर बड़ा हमला। कहा केजरीवाल सरकार में बुजुर्गों को पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में आप साफ हो जाएगी। वृद्धा पेंशन पर बोली आप मंत्री आतिशी। का पिछले कुछ महीनों से 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने रोक रखी थी पेंशन। यूपी के बुलंदशहर में 2 संप्रदाय के गुटों में मारपीट और पथराव। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में घायल हुए थे 7 लोग। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद मेट्रो में जमकर चले लात घूसे। मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवकों के बीच हाथापाई हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार सवार दंपत्ति और बच्चों पर ग्रामीणों का हमला। जान बचाकर भागी कार सवार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उत्तर प्रदेश के झांसी में खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। आधी बाइक जलकर खाक हो गई है। बैटरी के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। शिमला की लक्कड़ बाजार में पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया। कई गाड़ियां भी चपेट में आ चुकी हैं। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। चीन में लगातार बारिश के कारण मची तबाही। जिलिन प्रांत के चांगबाई पर्वत पर गिरी चट्टान। जापान में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ट्रेन को तोड़े जाने से निकलता दिखाई दिया सफेद धुआं। अर्जेंटीना के बेरिसो में रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। टैंक फॉर्म की एक लाइन पर आग लग गई। येलो अलर्ट कमेटी एक्टिव हो गई है। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में बहता दिखाई दिया आग का दरिया। मिसाइल से युद्धाभ्यास किया गया है। रूस में बोट पर R-19 मस्कट क्रूज मिसाइल को लोड करने की वीडियो सामने आई है। यूक्रेन ने पहली बार रूस के क्रास्नोदर पर हमला कर दिया है। काले सागर पर कावकाच बंदरगाह पर रूसी तेल सुविधाओं को तबाह कर दिया गया। रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। खेरसन में BM-21 ग्रेड MLRS से बरसाए आग के गोले। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। FAO जनशक्ति क्लस्टर्स को तबाह किया है। युद्ध क्षेत्र में खाद्य सामग्री पहुंचाती है रूसी सेना। UAV की मदद से पहुंचाया जाता है खाद्य पानी और गोला बारूद। तालिबान ने महिलाओं की आवाज और चेहरा दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का बयान सद्गुण की बढ़ावा देने के लिए यहां पर बैन लगाया गया है। और इसी बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, मोरहाबादी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक, नौकरी में धांधली और इसी के साथ में कई मुद्दों को लेकर यहां विरोध दर्ज कराया है। सोरेन की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोगों के जख्मी होने की जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन किस कदर यहाँ पर जारी है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं।
झारखंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर युवा आक्रोश रैली उनकी तरफ से आयोजित की गई है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं पानी की बौछारें की जा रही, वाटर कैनन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर हो रहा। लाइव तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन गुस्सा आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाएं, नौकरी में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर ये युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया और बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब बल प्रयोग भी किया जा रहा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ रांची में प्रदर्शन जारी है, दूसरी ओर पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के हालात हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस लगातार लाठी डंडे बरसाती हुई भी यहाँ पर दिखाई दी है। आप साफ देख सकते हैं, चाहे वो परीक्षा में धांधली का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आंसू गैस के गोले भी यहाँ छोड़े गए हैं। ये निकम्मी सरकार है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन को। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और यहाँ अर्जुन मुंडा को आप देख रहे हैं जो पहुंचे हुए हैं और क्योंकि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में मुंह ढककर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका सीधा असर होता है। और कार्यकर्ताओं का साथ देने के लिए अर्जुन मुंडा भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का देखिए इस्तेमाल किया गया है। रांची में बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन है। सवाल कई हैं जिनका जवाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी और यही वजह है कि युवा आक्रोश रैली इसे नाम दिया गया है। ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसकी भावनाओं को लेकर के जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, हिसाब मांगते हैं, तो ये सरकार तानाशाही हिटलरशाही की तरह व्यवहार करते हुए टीयर गैस, लाठीचार्ज का प्रयोग करते हुए हमारे कई कार्यकर्ताओं को घायल करने का काम किया। ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है और ये सरकार के जाने की तिथि भी तय हो चुकी है। अब तो झारखंड की जनता एक लाठी का, एक गैस का हिसाब मांगेगी और ये सरकार के ताबूत पर ये अंतिम लिखी गई के कार्यक्रम में। तो तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। ये बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल इससे पहले किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि किस तरह से रोका जा रहा है प्रदर्शनकारियों को जो गंभीर मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे बात अब बांग्लादेश की करेंगे। क्या बांग्लादेश बेलगाम हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं को टारगेट करने की इंतहा हो गई है। अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है। जब से सत्ता पलट हुआ है 5 अगस्त के बाद से ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं पर जुल्म की तस्वीरें आम हो गई हैं और मोहम्मद यूनिस ऐसा लग रहा है कि अपने मुल्क को संभालने तो आए थे पर संभाल नहीं पा रहे। रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई, वैसे ही वहां पर कट्टरपंथी आदी हो गए। हर तरफ मारकाट और हिंसा का ही बोलबाला नजर आया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। मंदिरों को आग के हवाले किया गया तो घरों को फूंक दिया गया। हिंसा ऐसी कि हिंदुओं की जान को जान नहीं समझा गया। करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हिंदुओं पर हमले अभी भी जारी है। पंचगढ़ में उपद्रवियों ने कई हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सिर्फ घर ही नहीं, मंदिर भी निशाने पर है। बारिशाल इलाके में रात को उत्पादियों ने एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आग लगा दी। आग के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया में हद तक पार हो गए जब एक युवक सुशांत को उसके दोस्त आशिक ने घर आकर बुलाया, बाहर ले गया और हत्या कर दी। सुशांत का शव सुबह मेघना नदी के किनारे बरामद हुआ। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी और साथ रहने वाले मुस्लिम युवक ने उसकी हत्या कर दी।
बांग्लादेश में दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर प्रताड़ना की सारी हदें पार हो गई है। कहीं युवती को बंधक बनाया जा रहा है तो कहीं नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। ढाका के रेड क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर सोनाली रानीदास से किस तरह से जबरन इस्तीफा लिया गया वो उन्होंने खुद बताया। ওইটা আমি বিক্রি দিয়া আমার আঙ্গুরগুলো ধরে এরকম এরকম করে টিপসই দেয়। আমি কি মূর্খ মানুষ? আমার টিপসই কেন? তবে আমার চিকিৎসকটা ওভাবে আমার আঙ্গুর ধরে ধরে করে আমার ছাত্রছাত্রীরা। পরে আমি যদি আমি চিকিৎসা না করি তাহলে আমাকে ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে। কারণ बांग्लादेश में बेलगाम होते हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर बात हुई। बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अशांति के बीच मानव अधिकार उल्लंघन की जांच प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम ढाका में मौजूद है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक ढाका में रहेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि हिंदुओं पर अब और अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन उसके सारे दावे खोखले नजर आए। कट्टरवाद की बेंच चढ़ चुके मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरेंडर करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।